दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिन्नात का असल मतलब क्या है। उनका पहला बाप कौन था, इंसान जीनों को क्यों नहीं देख पाते हैं, अल्लाह ने जीनों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले पैदा किया, कौन से जीन इंसानों के घरों में रहते हैं, वो धरती के किन किन हिस्सों में छुपे रहते हैं, जिन्नात जवानी में ही क्यों मर जाते हैं, बुढ़ापे तक क्यों नहीं पहुँचते और मरने के बाद वो ज़मीन में गुम क्यों हो जाते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि शैतान और जीन में असल फ़र्क क्या है और फरिश्तों ने जीनों को हराकर आखिर कहाँ भेज दिया था। दोस्तों जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों से बिल्कुल अलग है। जीन लफ्ज़ का मतलब होता है छिपा हुआ या पर्दे में रहने वाला। जैसे कहा जाता है रात ने उसे ढक लिया, यानी रात ने उसे छिपा लिया। ठीक उसी तरह जीन भी हमारी आँखों से छुपी हुई मखलूक है, इसी वजह से उन्हें जीन कहा गया। जीन, जिन्नात या जिन्ना, ये तीनों शब्द एक ही मखलूक की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोग इन्हें शैतान, रूह या देव भी कहते हैं, लेकिन आगे की वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इन सब में असल फ़र्क क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीन आखिर है क्या? हज़रत उमर अबू ज़ाहिद बिन अल वाहिद अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जीन जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो कुत्तों जैसे होती है, यानी बहुत नीचे दर्जे के जीन। अब सवाल उठता है, जान क्या है? तो इस बारे में अल्लामा इब्राहिम बिन सईद अबू इशहाक अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जान जिन्नात का बाप है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप है, उसी तरह जान सारे जीनों का पहला बाप माना जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि जीन को जीन क्यों कहा गया। हज़रत हज़रत अबुल वफ़ा इब्ने अकील मोहम्मद बिन अकील हमली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जीन को जीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छिप कर रहते हैं और इंसानों की आंखों से दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं शैतान कौन है। इस बारे में हज़रत इब्ने अकील बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान जिन्नात की वो किस्म है जो अल्लाह की नाफरमानी होती है और इब्लीस की औलाद में से होती है। और मुर्दा कौन होते हैं? अल्लामा अक्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्दा वो जीन होते हैं जो बेहद ताकतवर, जिद्दी और सरकस होते हैं। दोस्तों अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले कलाम और अहले ज़बान के नज़दीक जिन्नात कई तरह के होते हैं और हर एक का अलग नाम और काम होता है। जैसे जीन, जब कोई जीन कहा जाए तो मतलब वही असली जीन होता है। अमीर, वो जीन जो इंसानों के घरों या इमारतों में रहते हैं। अरवाह, वो जीन जो छोटे बच्चों पर हावी हो जाते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। शैतान, वो जीन जो बुरे, शरारती और अल्लाह के नाफरमान होते हैं। इफ़, वो जीन जो बहुत ताकतवर, बहुत शरारती और सरकस होते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे मुसलमान जीनों के वजूद पर यकीन रखते हैं। इस्लाम के किसी भी मजहबी गिरोह में जीनों के अस्तित्व का इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि बहुत से गैर मुस्लिम और काफिर भी जीनों को होने का मानते हैं। तो जीनों का जिक्र तो सारे नबी और पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी मौजूद है। इतनी बार और इतने लोगों से इनके बारे में बयान हुआ है कि अब ये एक पक्की और यकीनी सच्ची बन चुकी है। हाँ, कुछ गिने चुने जिद्दी और नादान लोग, जैसे पुराने ज़माने के कुछ फ़लसफ़ी इब्लीस जो है लोग हैं, वो जीन के वजूद में इनकार करते हैं, वरना आम लोग, आलिम और समझदार अब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जिन्नात वाकई मौजूद है। और आखिर में काजी अबू बकर मोहम्मद बिन तैयब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले ज़माने में कादरिया फ़िरके के ज़्यादातर लोग भी जिन्नों के होने को मानते थे, लेकिन बाद के कुछ लोग यानी इमाम सियोती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बाद के लोग जीनों के वजूद को मानने से इनकार करने लगे। हालांकि कादरिया फ़िरके के कुछ अहले इल्म अब भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि जीन हकीकतन मौजूद है। उनका कहना है कि जीन वाक़ई होते हैं, बस हमें इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका जिस्म बहुत हल्का और नाजुक होता है। जिस तरह रोशनी की किरणें चीज़ों के आर पार निकल जाती है, उसी तरह जीनों के किस्म भी नूर और रोशनी गुजर जाती, इसलिए वो नज़र नहीं आते। कुछ आलिम भी ये कहते हैं कि जीन हमें इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनका कोई ठोस रंग या शक्ल सूरत ही नहीं होती। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने जीनों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 7,000 साल पहले पैदा किया था, लेकिन कुछ अरसा बीतने के बाद जीनों के अंदर हसद, नफ़रत और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो आपस में ही कत्लो गारत करने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जाकर जीनों को रोके और सजा दे।
उन फरिश्तों का सरदार था अजाजील, जैसे बाद में इबलीस शैतान कहा गया। अजाजील अपने साथियों के साथ ज़मीन पर उतरा और जीनों के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने जीनों को मात दी और उन्हें ज़मीन से निकाल दिया। इसके बाद जीन भागकर दरियाओं, नदियों, गुफाओं और पहाड़ियों में और सुनसान जगहों में जा छुपे, जबकि अजाजील और उसके साथी ज़मीन पर रहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों से पहले ज़मीन पर कौन रहता था? तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसानों से बहुत पहले जिन्नात ज़मीन पर रहते थे और फरिश्ते आसमानों पर। उस वक्त बस दो मखलूक थी, ज़मीन पर रहने वाले जिन्नात और आसमानों पर रहने वाले फरिश्ते। हर आसमान में अलग अलग फरिश्ते थे और हर एक का अपना अंदाज इबादत, तस्बीह और दुआ अलग थी। तो ऊपरी आसमानों में रहने वाले फरिश्ते नीचे वालों से ज़्यादा इबादत गुजार, ज़्यादा तस्बीह पढ़ने वाले और अल्लाह के और भी करीब थे। मेरे दोस्तों, हज़रत इक्रीमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले अबूल जिन्नात यानी जीनों के बाप सुमूम को आग की लपट में पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए अबूल जिन सुमूम, अगर तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता क्या चाहता है। तो सुमूम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं चाहता हूँ कि हम जीन सबको देख सके मगर कोई हमें ना देख पाए, हम ज़मीन में छिप सके और जब हम मरे तो हमारा बूढ़ा भी जवान बनकर मरे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और फरमाया, मैं मेरी ये सारी बातें मंजूर करता हूँ। इसी वजह से आज भी जीन हमें दिखते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते, और जब कोई जीन मरता है तो वो ज़मीन में गुम हो जाता है, यहाँ तक कि उसका बूढ़ा भी मरने से पहले जवान बन जाता है। जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी उम्र में फिर से बच्चे जैसा हो जाता है, ठीक उसी तरह जीन भी मरने से पहले जवान बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि इब्लीस शैतान ज़मीन पर कब से था? तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जीनों को पैदा किया और उन्हें हुक्म दिया कि ज़मीन को आबाद करो, यानी वहाँ बसो और अल्लाह की इबादत करो। शुरुआत में जीन बहुत नेक, अजीज़ और इबादत गुजार थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनमें बुराई, हसद और खून खराब फैल गया। उन्होंने अपने बीच एक बादशाह बनाया था जिसका नाम यूसुफ था, मगर बाद में उन्हें जीनों ने अपने राजा को मार डाला। जब जीनों में यह बुराई फैली तो अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की एक बड़ी फ़ौज भेजी जिसका नाम था लश्कर जीन, यानी जीनों से लड़ने वाला फ़ौज। इस फ़ौज में एक फरिश्ता जैसा जीन भी था जिसका नाम इबलीस था, जो 4000 जीनों का सरदार था। जब ये लश्कर ज़मीन पर पहुंचा तो उन्होंने जीनों को हरा दिया और उन्हें ज़मीन से निकाल दिया। बहुत से जीन दरियाओं, नदियों, समुंदरों, पहाड़ों और गुफाओं में भाग गए, लेकिन इबलीस और इसका लश्कर ज़मीन पर ही रह गया। इसी तरह इबलीस को ज़मीन पर बसने का मौका मिल गया और वही रहने लगा। एक रिवायत में आता है कि इबलीस और उसका लश्कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले से ज़मीन पर थे। जब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर एक इंसान बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ खून बहेगी और फसाद करेगी? क्योंकि उन्होंने पहले जीनों की लड़ाइयाँ और फसाद देखे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक तरतीब से पैदा किया। सबसे पहले जन्नत, फिर जहन्नम, फिर रहमत को, गज़ब से पहले आसमान को, ज़मीन से पहले सूरज को, चाँद से पहले दीन को और रात से पहले समंदर को, खुश्की से पहले ज़मीन को, पहाड़ों से पहले फरिश्तों को, जीनों से पहले और जीनों को इंसानों से पहले बनाया और नर को मादा से पहले पैदा किया। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात को कई जगहों पर बयान किया है। सूरह अल हिज्र में फरमाया गया, और हमने जीन को इंसान से पहले पैदा किए बेंदुए की आग से। सूरह अर-रहमान में है कि और जीनों को हमने आग की लपट में पैदा किया। सूरह अल आराफ में अल्लाह ने इबलीस के बारे में फरमाया, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। काजी अब्दुल्ला अल जब्बार मुज़्ज़िली कहते हैं कि जीनों का आग से पैदा होना कुरान की बातों से साबित है, इसे सिर्फ अकल से नहीं समझा जा सकता। एक शख्स ने इमाम अबूल वफ़ा इब्ने अकील से पूछा, जब अल्लाह ने फरमाया कि जीन आग से बनाए गए हैं तो फिर टूटते हुए तारे यानी साहबे साकीब उन्हें कैसे जला देते हैं? आग तो आग ही नहीं जला सकती। तो इस पर इमाम इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ने जीनों को आग से बनाया ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह आग ही है। जैसे इंसान मिट्टी से बनाया गया मगर वो खुद मिट्टी नहीं है,
उसी तरह जीन आग की असल से बनी है मगर वो खुद आग नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान शैतान मेरे सामने आया तो मैंने उसका गला दबा दिया और मुझे उसके लाड़ की ठंडक अपने हाथ पर महसूस हुई। अब सोचिए, अगर शैतान सिर्फ आग होता तो उसके लाड़ में ठंडक कैसे महसूस होती? आग में तो ठंडक होती ही नहीं है। इससे साबित हुआ कि जीन और शैतान आग की असल से बने हैं मगर खुद आग नहीं है। इसलिए जब साहब साकीब टूटता हुआ तारा उन पर लगता है तो उन्हें जला देता है, क्योंकि वो आग नहीं बल्कि आग से बनी हुई मखलूक है। जैसे इंसान मिट्टी से बना है मगर खुद मिट्टी नहीं है, फिर भी अगर मिट्टी की कोई चीज़ उसे लगे तो उसे चोट लग जाती है। इसी तरह जीन भी आग से बने हैं मगर तारे की आग से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो जीनों को इंसानों के सामने जाहिर कर सकता है, उनके जिस्म को मोटा या भारी बना सकता है और उन्हें ऐसी शक्लें दे सकता है जो साधारण आग जैसे नहीं होती। जब ऐसा होता है तो वो अपने आग वाले रूप में निकलकर अल्लाह की बनाई हुई अलग अलग शक्लों में आ जाते हैं। काजी अबू याला फर्रा कहते हैं कि जीनों के शक्लों विविध और अलग अलग होती है। कुछ जीन हल्के और नजर न आने वाले होते हैं, जबकि कुछ भारी घने और इंसानों जैसे बनावट वाली भी हो सकते हैं। जबकि मुज़िला नाम का एक गिरोह यह कहता है कि जीनों के जिस्म सिर्फ हल्के और नज़र ना आने वाले ही होते हैं, इसी वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन काजी अबू बकर बकलानी कहते हैं, जिन लोगों ने जीनों को देखा उन्होंने हकीकतन जीनों को ही देखा है, क्योंकि अगर अल्लाह किसी चीज़ को देखने की ताकत ना दे तो कोई भी उसे देख ही नहीं सकता। यानी जीन हकीकतन मौजूद है, बस अल्लाह ने उन्हें अलग अलग रूपों और शक्लों में बनाया। और जीन बहुत हल्के और नर्म जिस्म वाले होते हैं। अक्सर मुज़्ज़ला कहते हैं कि जिन बेहद बारीक और हल्की मखलूक है जिनके जिस्म मिलकर बने हुए नहीं होते। इस पर काजी अबू बकर बकलानी फरमाते हैं कि अगर हमें इस राय की कोई साफ दलील कुरान या हदीस से मिली जाती तो हम इसे ज़रूर मान लेते, लेकिन इस बारे में कोई सीधी दलील मौजूद नहीं है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी यह मशहूर किताब है, लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जीनों को आग की लपट में बनाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से बनाया गया जिसका जिक्र तुम्हें किया गया है। यानी कुरान और हदीस में बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाया गया था। अल्लामा इब्न ज़रीर ताबरी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि इब्लीस फरिश्तों के उस काबिले से था जिसे जीन कहा जाता था। यही वो जीन है जो बिना धुएं वाली आग से पैदा किए गए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि कुरान में जिन जिन्नों का जिक्र आया है वह आग की साफ लपटों से बनाए गए हैं। इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया, और जीन को हमने उससे पहले बिना धोए की आग में पैदा किया। सूरह हिज्र इसका मतलब है कि जीनों को बहुत पाक साफ और बेहतरीन आग से पैदा किया गया। ऐसा आग जिसमें ना धुआं होता है और ना राख ना गंदगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मशऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस आग से जीन बनाए गए वो जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है। इब्न अबी हातिम ने हज़रत अम्र बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने जीनों और शैतानों को सूरज की आग से पैदा किया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जीनों को 3 तरह से बनाया। पहला एक किस्म वो है जो ज़मीन पर रहने वाले सांपों, बिच्छुओं और कीड़ों मकोड़े जैसे होती है। दूसरी किस्म वो है जो हवा में उड़ने वाली है, यानी आसमान और फ़ज़ा में रहती है। तीसरी किस्म वो है जिन पर क़यामत के दिन हिसाब किताब और सज़ा होगी। हदीसों में जीनों के खाने पीने का भी जिक्र है। तिरमिज़ी और नसाई में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोबर और हड्डियों में इंतज़ाम मत करो क्योंकि यह तुम्हारे जीन भाइयों का खाना है। हज़रत अबू तालबा हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जीनों को 3 किस्म हैं। एक वो जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों जैसे होती है। तीसरी वो किस्म है जो अलग अलग जगहों और रूपों में बदल जाती है। इमाम सुहेली फरमाते हैं कि आखिरी किस्म वाले जीन जो रूप बदलते हैं उन्हें साली कहा जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ और बातें भी रिवायत है। कुछ कुत्ते भी जीनों की एक किस्म होते हैं। ये जीनों की कमज़ोर नस्ल है। अगर खाने के वक्त कोई कुत्ता पास आ जाए तो उसे कुछ दे देना चाहिए क्योंकि उससे भी जान है। हदीस में आता है कि अगर कुत्ते किसी उम्मत के
جیسا نہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ختم کرنے کا حکم دیتے، لیکن آپ کو ڈر تھا کہ کوئی مخلوق مٹ نہ جائے، اور کالے کتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ شیطان کی ایک قسم ہے۔ میرے پیارے دوستو، جنات کے بارے میں یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی۔ اس کے آگے بھی بہت دلچسپ اور ایمان افروز باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔